बच्चों की बॉडी बहुत गंभीर हालत से, बच्चे के पूरा किसका सिर यहाँ से कट गया, किसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए। 200 फीट रोड का जो बाईपास है वहाँ से बस में बैठने के लिए रोड के किनारे वो खड़े थे। अचानक कोई टोला आता है, वो घुमावदार मोड़ होने के कारण मुझे लगता है कि टोला घूम नहीं पाया और वो टोला सीधा उनके ऊपर आया। ये घटना हुई आज, जैसे ओम बिरला जी जो है लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने बातचीत की आपके मोबाइल पे कि सर पीएम आवास की जो सर्वे चल रही है SEEK 2024, तो सबसे पहले तो इसको प्रधानमंत्री आवास में हम मकान देने के लिए आज ही हमने इसका ग्राम सभा में प्रस्ताव ले लिया है। चंद्र प्रकाश जी बागरिया की जो निधन हुआ है उसकी घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उनके पीड़ित परिवार के परिजनों से बातचीत की है। अभी हमारे साथ में मीठा लाल जी हैं जिनसे ओम बिरला जी ने बातचीत की और उसके बाद उन्हें आश्वस्त किया है, उनसे ही बातचीत करें। मीठा लाल जी, यह जो घटना हुई पहले तो बड़ो दुखी विषय है, तो आपने कभी पता चलिए घटना? हमको परसों सुबह चला था, पता 9:30 बजे करीब पता वहाँ से फ़ोन आया था कि तुम्हारा परिवार यहाँ 200 फुट बाईपास के ऊपर कुचल गया। टेलर वाला ने टक्कर मार के 3 बच्चे को और मेरे भाई का मौत कर दिया वहाँ से, और फिर उसको SMS हॉस्पिटल में ले गए। उसकी मैसेज का दोनों पैर टूट गए सर। आप कतरी कौन किया? हमारे परिवार के हम 6 सदस्य, हमको 14,000 की MLS करके हम वहाँ पहुँचे थे जयपुर। वहाँ पहुँच के जाके उनका पोस्टमार्टम वो करवाया, उन्हें कार्रवाई करवाई, पंचनामा दिया था, और फिर उसका पोस्टमार्टम करके उस बॉडी को हम मेरे घर पे ले आए थे। बॉडी को साढ़े चार लगभग यहाँ ले आए थे और आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया सर। बच्चों की जो बॉडी थी वो किस तरह की थी? बच्चों की बॉडी बहुत गंभीर हालत से, बच्चे के पूरा किसका सिर यहाँ से कट गया, किसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, किस निकल गई, किसका हाथ टूट गया, सबका कलेजा वगैरह सब बिल्कुल गंभीर हालत से थे सर। अच्छा, बच्चे पूरे कुचला गया और मेरे भाई का यहाँ से सर टूट गया था और मेरे भाई के हाथ टूट गए थे और यहाँ से ये पछले टूट गई थी। उनकी भी बहुत गंभीर हालत थी। पूरा टेलर उसके ऊपर चढ़ गया था, पूरे परिवार के ऊपर। अच्छा, तो ये जो उनकी जो मिसेज थी कैलाशी देवी जी, उनके पैर पे चढ़ा? उसके दोनों पैर के ऊपर वो ट्रक ऊपर वो गाड़ी निकल गई ऊपर, तो बच गए वो। बाकी इधर बाकी बच गए, दोनों पैर टूट गए थे और वो अभी SMS हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती है सर। तो क्या लग रहा है ऑपरेशन के बाद पैर ठीक हो जाएंगे? वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ऑपरेशन में लगा दो और सरकार में वहाँ इलाज हो रहा है, पैर हो सके कि नहीं हो सके डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे, कोई गारंटी नहीं है, हम भी इलाज कर रहे हैं। ऐसे करके वहाँ SMS हॉस्पिटल में वहाँ लगा रखी है सर। तो ज़्यादा दब गए क्या? ज़्यादा दब के बिखर गए, दोनों कुचल के दोनों बिखर गए, दोनों पैर, चमड़ा अलग हो गया, हड्डी अलग हो गई साहब उनका। अच्छा, ये घटना हुई आज, जैसे ओम बिरला जी जो है लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने बातचीत की आपके मोबाइल पे? कि सर ओम बिरला जी साहब ने बोला था कि उनको मैं उसको पूरा परिवार को मकान बना दूंगा और उनको 10,000 रुपये की राशि पेंशन के हिसाब से दे दूंगा और कैलाशी देवी को और उनके परिवार को पूरी तरह से मैं व्यवस्था करूंगा और वो ज़िंदगी भर उसको 10,000 की पेंशन कर दूंगा और उनके बाल बच्चे के सब तरह की व्यवस्था करूंगा। मैं उनको साहब से बात करके वीडियो में भेज के कर दिया। अच्छा, आज और यहाँ पे दूसरे अधिकारी आमेर से भी कोई आए ना? अधिकारी आमेर से भी अधिकारी साहब आए, उन्होंने बोल गया कि पूरी तरह से हम पूरी व्यवस्था करेंगे, हमारे हो जैसे मुआवजा इस बच्चों को, इन्हों को, गरीब परिवार को सबको दिलाएंगे, ऐसे बोल के गए थे। चलो बिल्कुल धन्यवाद। ये देखें पूरे पीड़ित परिवार हैं। निश्चित तौर पर इस घटना के बाद लोकसभा स्पीकर के बाद ही प्रदेश की सरकार भी तात्कालिक तौर पर पीड़ित परिवार को कैसे राहत और सहायता मिले उसमें जुटे हुए हैं और पीड़ित जो कैलाशी देवी हैं उनका इलाज जारी है। अभी हमारे साथ में जैतपुरा के उप सरपंच साहब हरि सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद की क्या स्थिति है। हरि सिंह जी, आज जैसे ही ये घटना हुआ, पहले तो बड़ी दुखद घटना है, और घटना के बाद किस तरह से कौन कौन आए, प्रशासन की, सरकार की तरफ से क्या सहायता इन पर? मेरे पास कल हमारे यहाँ वो ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा था, तो मेरे पास लगभग 12 बजे एक जयपुर से एक पत्रकार का फ़ोन आया, दैनिक भास्कर के। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने कहा यार मेरी जानकारी में नहीं है। फिर मैंने यहाँ पता किया गांव में, तो पता चला कि वो लोग जयपुर में 2 महीने से झाड़ू का व्यवसाय करते हैं। तो वहाँ कोई किराए के मकान में रह रहे थे, तो वो अल सुबह वहाँ से गाँव आने के लिए निकले। तो 200 फीट रोड का जो बाईपास है वहाँ से बस में बैठने के लिए रोड के किनारे वो खड़े थे।
अचानक कोई टोला आता है, वो घुमावदार मोड़ होने के कारण मुझे लगता है कि टोला घूम नहीं पाया और वो टोला सीधा उनके ऊपर आ गया। तो जो चंद्र प्रकाश है उसके तीनों बच्चों की डेथ एट स्पॉट मौके पे हो गई, चंद्र प्रकाश की भी हो गई और उसकी जो पत्नी है उसके दोनों पैर कट गए। वर्तमान में वो SMS अस्पताल जयपुर में भर्ती हैं। उसके बाद शाम को फिर मैंने उसका जो भाई है मीठालाल बागरिया उससे बात करी, तो उसने कहा मैं रास्ते में चल रहा हूँ, साहब पहुँचने वाला हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आपको जयपुर में कोई भी तकलीफ़ हो, कोई काम हो तो मुझे वापस फ़ोन करना। फिर उनसे मेरी शाम को वापस लगभग 6 बजे बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा पोस्टमार्टम हो गया है और बॉडी को पैक करके हमें 1 घंटे भर में दे देंगे, हम सुबह आ जाएंगे। फिर इनके परिवार के कुछ लोग हमारे पास आए कि हमारे पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा भाई हमारे खेतों में जो लकड़ी है सूखी आप ले जाओ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे खुद के खेत में सूखी लकड़ी थी, तो हमने कहा आप ले जाइए और दाह संस्कार की रस्म को आप पूरा करिए। फिर उसके बाद मेरे पास सुबह माननीय कलेक्टर साहब के PA का फ़ोन आया था आज सुबह, तो उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार से बात करना चाहते हैं। तो बोले उनके परिवार किसी के नंबर दो, तो मैंने मीठालाल बागरिया के नंबर दिए और उस परिवार की पूरी डिटेल दी। उसके बाद मेरे पास तहसीलदार जी का फ़ोन आया, फिर पटवारी जी का आया, फिर माननीय BDO साहब मौके पे आए, तो मुझे भी साथ में लेके आए। तो हम आके उनके घर की स्थिति देखी, तो सरकार की तरफ से सबसे पहले तो यही निर्णय लिया कि भाई इनको जो अभी PM आवास की जो सर्वे चल रही है SEC 2024, तो सबसे पहले तो इसको प्रधानमंत्री आवास में हम मकान देने के लिए आज ही हमने इसका ग्राम सभा में प्रस्ताव ले लिया है। और अब जो उसके बाद हमने समाज कल्याण विभाग से बात करी, तो उन्होंने कहा वो अंगूठा का फिगर पालनहार और उसकी पेंशन, इसमें क्या होता है कि मुखिया की डेथ होने के बाद उसके माँ बाप दोनों की डेथ होनी ज़रूरी है, और ऐसा नहीं होता है तो विधवा जो होती है उसका पहले विधवा पेंशन पास होती है फिर पालनहार होता है। तो हमने उसी समय समाज कल्याण विभाग से यही BDO साहब हमने बात करी, तो उन्होंने कहा उसका फिगर चाहिए। तो हम जयपुर बात कर रहे हैं, अगर ऑटो हो जाएगा तो उसकी पेंशन हम कल ही स्वीकृत कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर उसका फिगर लगा के उसकी पहले पेंशन स्वीकृत करेंगे, उसके बाद हम दोनों बच्चों को पालनहार योजना में जोड़ेंगे। और भी जो सरकार की जो योजना है उसका सब हम लाभ दिलाएंगे। उसके बाद दिन में मेरे पास ओम बिरला जी के लिए थानेदार जी का फ़ोन आया था कि ओम बिरला जी उनके परिवार से बात करना चाहते हैं, तो मैंने मीठालाल जी का नंबर दिए। फिर वो केलवा थाने से इंचार्ज आए थे, मीठालाल जी ने ओम बिरला जी से बात कराई। उनके PA ने मुझे ये बताया कि इसका जो परिवार है उसको सरकार की तरफ से सहायता देंगे ही, पर एक समाज सेवी जो कोई संस्था चलती है दिल्ली में, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि उनके परिवार में जो उसकी विधवा जो है उसके पैर दोनों ख़त्म हो चुके हैं, तो अब वो कब ठीक होगी ये तो भगवान से प्रार्थना करते जल्दी ठीक हो जाए। पर जब तक इन दोनों बच्चों को पालने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, आश्वासन दिया है कि 10,000 प्रति माह उस NGO से या उससे दिलाएंगे, सरकार के तो अलग मिलेंगे ही, वो दिलाएंगे। उसके बाद मैंने माननीय विधायक महोदय से बात करी थी, हमारे जो कुंभलगढ़ के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ साहब, उनसे बात करी, तो उन्होंने भी CMO में बात करी है। तो राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की CM की तरफ से घोषणा हुई है, वो 10 लाख भी इनको दिलाएंगे। और चिरंजीवी जो योजना है खाद्य सुरक्षा में, जो पात्र परिवार होता है उसके परिवार में कोई घटना होती है तो हमने बात कर ली है, वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR और मृत्यु सर्टिफिकेट वो हमारे पास शायद कल तक पहुँच जाएगा। तो कल ही हम इसका चिरंजीवी योजना में फार्म भर के 5 लाख की जो सहायता मिलती है वो भी इसको दिलाएंगे। और भी राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है भारत सरकार की, वो सब हम ग्राम पंचायत की तरफ से उनको दिलाने का पूरा आश्वस्त करते हैं। और इस परिवार को इसके अलावा भी अगर किसी समाज सेवी से भी आर्थिक सहायता लेके इसका भरण पोषण करना पड़े तो ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे और इस परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसी हमारी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरी सिंह जी और ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं। निश्चित तौर पर जो ये घटनाक्रम हुआ उन इंसानों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब उस आहत और पीड़ित परिवार को कैसे सहायता मिले, कैसे मदद की जाए, उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार जुटी हुई है और ग्राम पंचायत प्रशासन भी उसके सहयोग के लिए तत्पर हैं। निश्चित तौर पर अब उन पीड़ित और आहत परिवार को कैसे इस दुखद घड़ी से उबारें और कैसे उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करें, उसके लिए प्रयासरत हैं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।